हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी के न्यू बुक बीना से पार्ट 6 चतुर चित्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चतुर मीन्स होता है चालाक, चित्रकार मीन्स चित्र बनाने वाला। चतुर चित्रकार अर्थात चालाक चित्र बनाने वाला। तो इस कविता को प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। इस कविता में एक चित्रकार की बुद्धिमानी और चतुराई को दिखाया गया है। कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। ठीक है, जैसा कि इस कविता में चित्रकार ने किया था। तो आइए चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस कविता में। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। तो जो चित्रकार था वो सुनसान जगह मतलब कि जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था, ठीक है, उस जगह पे बैठकर चित्र बना रहा था। इतने में ही वहाँ यमराजा का मित्र आया, अर्थात वहाँ पे एक शेर आ गया। ठीक है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। तो जब चित्रकार ने अपने सामने एक बड़ा सा शेर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और उसने जो सुंदर सुंदर वो जो चित्र बना रहा था उसके बारे में वो सोचना ही भूल गया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। अर्थात पहले तो वो शेर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन उसने कुछ अपनी हिम्मत जुटाई और शेर को चुपचाप देखकर बड़ी ही चतुराई से उसने कहा कि आप बैठ जाइए और मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब जब चित्रकार ने बोला कि आप बैठ जाइए और मैं आपका चित्र बना देता हूँ, तो शेर चित्रकार की बात मान लेता है और वो घुटनों को मोड़ कर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से चित्रकार को चित्र बनाते हुए वो देखने लगता है। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब आप मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार। तो चित्रकार ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि हे जंगल के सरदार, आपका तो आगे का चित्र बहुत अच्छी तरह से बन गया है, अब मुझे पीछे का चित्र बनाना है, तो इसके लिए आप पीछे मुंह कर बैठ जाइए। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। और जैसे ही शेर चित्रकार की तरफ पीठ कर बैठा, वैसे ही चित्रकार चुपके से वहां से भाग गया, जैसे कोई चोर चुपके से निकल जाता है, धीरे धीरे, बिना कोई शोर, बिना कोई आवाज किए हुए। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। जब शेर पीठ घुमाकर बैठ गया तो और अपने आंखें बंद करके वह चित्र बनने का इंतजार करता रहा, और जब काफी देर हो गई तो शेर को लगने लगा कि अरे आगे का पोर्शन तो बहुत जल्दी बन गया था, अब पीछे बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो काफी देर हो गई। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। और वहाँ पे झील के किनारे एक नाव थी और उसमें एक बांस रखा हुआ था, और तो चित्रकार ने क्या किया, वो जल्दी से उसने नाव पकड़ ली और उस पर बैठकर वो नाव चलाने लगा। फिर उसने जी भर के सांस ली। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। जब चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर शेर से बहुत दूर निकल गया और शेर को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर आगे शेर गुस्से में झुंझलाकर बोलता, शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तो कायर मीन्स कमजोर और डरपोक मीन्स डरने वाला। तो शेर बहुत ही ज़्यादा खिसियाकर बोला, खिसियाकर मतलब गुस्से में बोला कि नाव अब जरा रोक लो और अपनी कागज और कलम तो ले जाओ। तो चित्रकार आगे कहता है, चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो आगे चित्रकार तो बहुत चालाक था, वो तो नाव में बैठकर चला गया। अब जब वो वापस पेन और पेपर लेने जाता तो शेर उसको पकड़ लेता। तो चित्रकार ने हंसते हुए चालाकी से कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ, ये सब अब आप ही अपने पास रखो और जंगल में चित्र बनाने का अभ्यास करो, मीन्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस तरह से चित्रकार अपनी चालाकी से शेर के चंगुल से बच गया। ठीक है, तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट की घड़ी में हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना।
ठीक है, फिर ये थी आपकी प्यारी सी कविता चतुर चित्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।